बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग किस तरह से, त्रिकोणमिति के बेसिक जानकारी क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के बेसिक्स फंडामेंटल क्या हैं। त्रिकोणमिति के लिए त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। मान लीजिए एक ABC त्रिभुज है जिसका एक कोण C थीटा है और इसका कोण B 90 अंश का है। तो त्रिकोणमिति समीकरण साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का मान होगा लंब बटे आधार। अब हमें ये समझना है कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में थीटा से लगी हुई भुजा, मान लीजिए थीटा है तो इससे लगी हुई भुजा आधार कहलाती है, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। मतलब ये थीटा से लगी हुई भुजा आधार कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसी तरह साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसी तरह कॉस थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं हम। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, यानी इसका मान होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा 1 बटे टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब इसको हम सरल तरीके से कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कहते हैं लाल बटे कक्का, शॉर्ट ट्रिक्स। ये याद करने के लिए लाल बटे कक्का। इसमें से पहला पार्ट लंब बटे कर्ण,
इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा। इसका दूसरा हिस्सा आधार बटे कर्ण, इसको कह सकते हैं हम कॉस थीटा। तीसरा हिस्सा लंब बटे आधार, इसको कह सकते हैं हम टेन थीटा। इसी तरह कक्का बटे लाल, ये उल्टा हो जाएगा। इसका पहला भाग कर्ण बटे लंब, ये हुआ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका दूसरा हिस्सा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा सेक थीटा। और तीसरा हिस्सा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। इस तरह से सबके मान हम याद कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें दी हों, जैसे मान लीजिए लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, लंब मान लीजिए 3 है तो 3 का वर्ग 9, आधार 4 है तो 4 का वर्ग 16 यानी 25। तो कर्ण बराबर 5। इस तरह से अगर दो चीज़ें हमें दी हैं तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें अगर कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है और लंब और आधार में से हमें एक चीज़ ज्ञात करनी है। जैसे कर्ण मान लीजिए हमें दिया है 5, आधार दिया है 3 और लंब हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये लंब है x, तो कैसे याद करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है 5, 5 का वर्ग 25, लंब हमारा कितना है x, x स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का वर्ग 9, तो x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 यानी 16, x बराबर 4। तो हमारा लंब कितना आ गया? लंब बराबर 4 यानी x का मान यहाँ पे हमारा आ गया 4। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों को कैसे याद करना है ये हमने सीख लिया। अगर दो चीज़ें दी हैं तो हम तीसरे जैसे कर्ण लंब दिया है तो आधार ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण आधार दिया है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, कर्ण दिया है 5, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए जैसे साइन थीटा ज्ञात करना है, तो साइन थीटा ज्ञात करने के लिए लंब, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है हमारा? लंब कितना है 3, कर्ण कितना है हमारा 5, तो साइन थीटा हो गया हमारा 3/5। कॉस थीटा ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है हमारा 5, तो कॉस थीटा हो गया 4/5।
टेन थीटा ज्ञात करना है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है 4, तो टेन थीटा हो गया 3/4। इसी तरह से हम कोसेक, सेक और कॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, मान लीजिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका मान ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारा 5, लंब कितना है 3। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा 5, आधार कितना है 4। कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 4 और लंब कितना है 3। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण 5 बटे लंब 3। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा 5, आधार 4। ऐसे ही कॉट थीटा आधार बटे लंब 4/3। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं।